केशवानंद भारती का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आखिर यह केशवानंद भारती कौन थे, तो चलिए जानते हैं। केशवानंद भारती एक हिंदू संत थे और केरल के कासरगोड स्थित एडनीर मठ के शंकराचार्य थे। उन्हीं के नाम पर प्रसिद्ध केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जाना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को दिया था। इनका जन्म 1940 में हुआ था। कम उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया और 1961 में एडनीर मठ के प्रमुख बने। वे अद्वैत वेदांत और स्मार्त परंपरा से जुड़े हुए थे, जो आदि शंकराचार्य की परंपरा मानी जाती है। वे संगीत, यक्षगान, संस्कृत शिक्षा और कन्नड़ संस्कृति के संरक्षण में भी सक्रिय थे। सार्वजनिक और विश्वसनीय स्रोतों में उनकी जाति का स्पष्ट उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन वे दक्षिण भारत की ब्राह्मण परंपरा से जुड़े मठ के शंकराचार्य थे, इसलिए सामान्यतः उन्हें ब्राह्मण परंपरा का माना जाता है। हालांकि उनके प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण उनकी जाति नहीं, बल्कि वह संवैधानिक मामला है जिसने संसद की संशोधन शक्ति पर बेसिक स्ट्रक्चर की सीमा तय की थी। केशवानंद भारती इस संघर्ष में अपने जमीन को खो दिया, लेकिन उन्होंने देश के संविधान को मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ी और अंततः देश के संविधान को सरकार के संशोधनों से बचाते हुए सिद्ध कर दिया कि देश का संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही लागू रहेगा और उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। हम यह कह सकते हैं कि केशवानंद भारती एक ब्राह्मण परंपरा से होने के बाद भी संविधान को सरकार से सर्वोच्च रखने का साहस दिखाया। यह मामला भारत के संविधान और संसद की शक्तियों से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है और इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था, यानी संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो दे दी थी, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने की शक्ति नहीं दी थी। इसमें केरल सरकार भूमि सुधार कानून ला रही थी और इन कानूनों का उद्देश्य बड़े जमींदारों और आर्थिक धार्मिक संस्थाओं की अतिरिक्त जमीन लेकर गरीबों में बांटना था। इसमें केशवानंद भारती का यह कहना था कि सरकार मठ की जमीन ले रही है और इससे उनके धार्मिक संस्थान के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और यह संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उस दौर में केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और सरकार बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स खत्म करने और भूमि सुधार जैसे बड़े कदम उठा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार के फैसलों को रद्द कर देता था। इसलिए संसद ने संविधान संशोधन करके अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी। इसमें केशवानंद भारती का मुख्य सवाल यही था कि क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को पूरी तरह बदल सकती है? क्या संविधान में कुछ ऐसी मूल बातें हैं जिन्हें संसद भी नहीं बदल सकती है? इसी के लिए 13 जजों की सबसे बड़ी संविधान पीठ बैठी थी और लगभग 68 दिनों तक इसकी सुनवाई चली थी और यह भारतीय इतिहास की सबसे लंबी सुनवाइयों में से एक थी।